नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं NS 24/7। वक्त है न्यूज अपडेट का। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। आगर मालवा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ट्रक से 6 क्विंटल 13 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया है। 1,22,72,000 रुपए का डोडा चूरा। कोतवाली थाना क्षेत्र के आगर सारंगपुर मार्ग का यह पूरा मामला है। बहुत बड़ी कार्रवाई। ये तस्वीर देखिए कितनी मात्रा में यहां डोडा चूरा जब्त किया गया है। देखिए 1,22,72,000 रुपए का डोडा चूरा बरामद किया गया है, इसे जब्त किया गया है। जरा सोच करके देखिए कि 1,22,00,000 का डोडा चूरा अगर ये पहुंच जाता, इसे जहां पहुंचना था, तो ये कितनों का नुकसान करता। कोतवाली थाना क्षेत्र के आगर सारंगपुर मार्ग का यह पूरा मामला है। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी और उसकी टीम को ये बताया गया कि एक कोई ट्रक है जिसके अंदर इस तरह का अवैध रूप से मादक पदार्थ लेके जा रहे हैं, जो पंजाब की ओर लेके जाएगा। तो गणेश घाटी के पास इसको रोका और इसकी तलाशी ली गई। तो इसके अंदर सामान्य देखने में इसमें डीओसी थी, लेकिन जब उससे अच्छे से पूछताछ की, ट्रक की जब तलाशी ली गई तो उसमें 6 कुंटल 13 किलो 600 ग्राम जो इसका तोल किया गया तो डोडा चूरा निकला। इसमें इस वक्त ट्रक भी है। जो डोडा चूरा, इसकी कीमत लगभग 1,22,00,000 रुपए के आसपास है और इसके साथ ट्रक है, मोबाइल और ये सब जब्त किया गया। एयर इंडिया की एक गंभीर चूक सामने आई है, जिसमें वैंकूवर जाने वाली फ्लाइट AI-185 को बीच रास्ते से लौटना पड़ा। यह उड़ान 20 मार्च को सुबह 11:34 पर दिल्ली से रवाना हुई थी और शुरुआती तौर पर पूर्वी मार्ग पर आगे बढ़ रही थी। करीब 4 घंटे बाद जब विमान चीन के कुनमिंग क्षेत्र के पास पहुंचा, तब एयरलाइन को पता चला कि इस्तेमाल किया गया बोइंग 777-200 विमान कनाडा में उतरने के लिए अधिकृत नहीं है। मौजूदा नियमों के अनुसार कनाडा के लिए केवल बोइंग 777-300 विमानों को ही संचालन की अनुमति दी गई है। इसके बाद फ्लाइट को तुरंत वापस दिल्ली बुलाने का फैसला लिया गया। विमान कुल 7 घंटे 54 मिनट तक हवा में रहा और सुरक्षित दिल्ली लौट आया। सभी यात्री और क्रू सुरक्षित रहे। हालांकि यात्रियों को लंबी और बेकार यात्रा के कारण काफी परेशानी झेलनी पड़ी। तो इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बवाल मच गया है। ब्रज के विख्यात गौरक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की गौ तस्करों ने बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बाबा गौ तस्करों का बाइक से पीछा कर रहे थे। इसी दौरान तस्करों ने उन्हें गाड़ी से कुचल दिया। बाबा की मौत से संत समाज में भारी रोष है। पूरी घटना कोसी कला थाना इलाके के कोटवन चौकी क्षेत्र के नवीपुर गांव की बताई जा रही है, जहां सुबह तड़के करीब 4 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं गौरक्षकों ने पुलिस पर पथराव किया। इससे पुलिसकर्मियों में भगदड़ मच गई। बड़ी तादाद में गौरक्षक दिल्ली आगरा हाईवे पर एकत्रित हुए हैं और पुलिस गौरक्षकों को समझाने का लगातार प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मौके से एक आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि 3 अन्य आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे। वहीं इस घटना पर संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने फरसा वाले बाबा के परिजनों को सांत्वना दी, साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। वाराणसी के यूपी कॉलेज परिसर में दिन दहाड़े बीएससी छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी छात्र मंजीत सिंह उसके सीने पर चढ़कर गोली मार रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद छात्र ने कूड़ेदान में पिस्टल फेंकी और छत कूदकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक घटना शुक्रवार की है, जहां सामाजिक विज्ञान संकाय के बाहर
छात्र को गोली मारी गई। गोली लगने के बाद सूर्य प्रताप को BHU ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना से नाराज छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केओई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उग्र छात्रों को शांत करने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग भी किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवरात्र के दूसरे दिन मां बमलेश्वरी का दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। भूपेश बघेल ने विधानसभा सत्र की कार्यवाही को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। भाजपा विधायकों को सवाल पूछने का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अफीम के बारे में किसने कहा, धान के बारे में किसने कहा, किसानों के बारे में किसने कहा, है ना। तो सारी बातें जो है हम लोग एक एक मुद्दे रोज उठाते थे स्थगन के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम प्रश्न। लेकिन विपक्ष के विधायक, सत्ता पक्ष के विधायक भी प्रश्न उठा रहे थे। प्रश्न पूछने का उनको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन देर रात सांसद बृजमोहन अग्रवाल सपरिवार मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन पूजा अर्चना उन्होंने की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया। दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने धर्मांतरण विधेयक को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक जल्दबाजी में पारित नहीं किया गया है, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन काल से जुड़ी हुई है। उस समय कानून कमजोर था, जिससे धर्मांतरण कराने वालों में किसी प्रकार का भय नहीं था। पेट्रोलियम संकट को लेकर कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवालों पर कहा कि हर मुद्दे पर राजनीति करना उचित नहीं है, क्योंकि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर संकट की स्थिति बनी हुई है। इसी बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आगे खबर आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ का बजट 2026-27, जिसमें साय सरकार ने आधी आबादी को केंद्र में रखकर बड़ा सियासी और सामाजिक संदेश देने की कोशिश की। दावा है कि यह बजट महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर शक्ति बनाएगा, जो महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में महिलाओं को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकार का दावा है कि यह बजट महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा। बेटियों के भविष्य के लिए रानी दुर्गावती योजना। सरकार ने रानी दुर्गावती योजना के तहत बड़ा ऐलान किया है। इस योजना में राज्य की बच्चियों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य बेटियों की शिक्षा, उच्च अध्ययन या स्वरोजगार की दिशा में आर्थिक मजबूती देना है। इस बजट में हम रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। नोनी के 18 वर्ष पूरे होने पर उसे 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। महतारी वंदन योजना को 8,200 करोड़ का प्रावधान। महिलाओं के लिए संचालित महतारी वंदन योजना को इस बार भी प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना में 8,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार योजना की शुरुआत से अब तक 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि महिलाओं को वितरित की जा चुकी है। वर्तमान में प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। 250 महतारी सदन बनेंगे। सरकार ने प्रदेश में 250 महतारी सदन निर्माण की घोषणा की है। इसके लिए 75 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। योजना अंतर्गत 70 लाख, लगभग 70 लाख माताओं बहनों को अभी तक 24 किस्तों में 14,000 करोड़ से अधिक की राशि हमारी सरकार ने ऑलरेडी जारी कर दी है। 5 लाख बहनें आर्थिक तरक्की कर लखपति दीदी बन चुकी हैं। लखपति दीदियों के व्यवसायिक एवं आर्थिक अनुभव विस्तार हेतु एक नई योजना मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना के लिए भी बजटीय प्रावधान किया जा रहा है। प्रदेश में 250 महतारी सदन बनाने के लिए भी इस बजट में 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य और पोषण पर भी जोर। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए मितानिन कल्याण निधि में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी 800 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। प्रदेश की आंगनबाड़ियों के संचालन हेतु 800 करोड़, पूरक पोषण आहार योजना हेतु 650 करोड़, पोषण अभियान एवं कुपोषण मुक्ति योजनाओं हेतु 235 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमने 25 विकास खंडों में डायलिसिस केंद्र तथा 50 विकास खंडों में जन औषधि केंद्र के लिए भी बजटीय प्रावधान किया है। पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। प्रोग्रामिंग डेस्क INS 24/7। चलिए आपको सीधे लिए चलेंगे सूरजपुर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। तो यहाँ पर माला में माल्यार्पण करे बर नाम रही से उमन माला द्वारा हमार स्वागत करे रहती, मैं उमन से क्षमा चाहत हूँ और उमन के मतलब स्वागत स्वीकार है। आप मन के भी बहुत बहुत स्वागत। और ये महोत्सव हर साल इसने होते रहे और माता कुदरगढ़ी के आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ के ऊपर, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूरा देश के ऊपर, सबकर ऊपर बना रहे। यही मैं उमन से आज पूजा अर्चना करके प्रार्थना हमन करे हन। आप सबला कुदरगढ़ी महोत्सव के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं अपन बात के अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलिए माँ कुदरगढ़ी की जय, माँ कुदरगढ़ी की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कलेक्टर सर एवं SSP सर से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जिला प्रशासन सूरजपुर की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। सूरजपुर से सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। और बुलेटिन में चलिए आगे बढ़ेंगे। इंदौर में गिरते रुपए को लेकर कांग्रेस ने पोस्टर वॉर छेड़ते हुए सीधे महानायक अमिताभ बच्चन को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने उनका साल 2013 का पुराना ट्वीट याद दिलाते हुए सवाल उठाया है कि जब रुपए की गिरावट पर चिंता जताने वाले आज चुप क्यों हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन द्वारा रिपोस्ट करने पर उन्हें या उनके हैंडलर के 51,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी कर दिया है। वहीं भाजपा ने कहा कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के चलते कई देशों की मुद्रा दबाव में, कांग्रेस इसे बेवजह राजनीतिक रंग देकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, जबकि वास्तविक कारण बाहरी आर्थिक कारक है। ये पोस्टर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए, अमिताभ बच्चन की तस्वीर है। सरगुजा की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आयोजित सरगुजा ओलंपिक में उत्साह का दोगुना संचार हुआ जब भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान गीता फोगाट अंबिकापुर पहुंची। कुश्ती में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली फोगाट ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और छत्तीसगढ़ सरकार की इस अनूठी पहल की सराहना की। मीडिया से बात करते हुए गीता ने कहा कि सरगुजा और बस्तर जैसे दुरुस्त क्षेत्रों में ओलंपिक का आयोजन ग्रामीण प्रतिभाओं को वैश्विक मंच तक ले जाने का एक बड़ा जरिया बनेगा। कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, मैं दिल की मैं सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, माननीय CM साहब का, कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मुझे बहुत ही खुशी है, मैं दूसरी बार सरगुजा शहर में मैं दूसरी बार आई हूँ। और ये इतना बड़ा खेल महोत्सव सरगुजा ओलंपिक्स, जब भी खिलाड़ियों की बात होती है, खेलों की बात होती है, तो मुझे मेरी खुशी और दुगनी हो जाती है। और मुझे ये जानकर और ज़्यादा खुशी हो रही है जब मैंने बात की अभी जो भी ऑर्गेनाइजर हैं उनसे, और जो डाटा मैंने देखा उसमें लड़कों से ज़्यादा लड़कियां इन खेलों में भाग ले रही है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। सरगुजा संभाग में खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से सरगुजा ओलंपिक 2026 का भव्य आगाज हो गया है। अंबिकापुर के PG कॉलेज ग्राउंड में 21 मार्च से शुरू हुए इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। कार्यक्रम में देश की प्रसिद्ध महिला पहलवान गीता फोगाट की मौजूदगी ने खिलाड़ियों का उत्साह और बढ़ा दिया। गीता फोगाट ने कहा, मुझे आप सबके बीच बुलाने के लिए CM सर का धन्यवाद। खिलाड़ियों में लड़कियों की संख्या ज्यादा है, इससे मेरी खुशी दोगुनी हो गई। सरगुजा जैसे स्थान पर इतना बड़ा आयोजन सराहनीय है। मैं भी हरियाणा के छोटे गांव से आती हूं। ऐसे ही हमने शुरुआत की। कड़ी मेहनत से हर मुकाम पाया जा सकता है। ओलंपिक में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी मेडल लाए। बेटियां किसी से कम नहीं। हार से निराश नहीं होना, कमजोरी दूर करके उत्साह से आगे बढ़े, नशे से दूर रहिए।
ओलंपिक 2026 के शुभारंभ में माननीय सीएम सर श्री विष्णुदेव जी एवं मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आज इस सरगुजा ओलंपिक 2026 के शुभारंभ पे मुझे आप सबके बीच में बुलाया और मुझे इतना मान सम्मान और प्यार दिया है। मैं तहे दिल से आप सबकी आभारी हूं सर। और क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूं और कुश्ती जगत, कुश्ती के खेल से मैं आती हूं और जब देश में या विदेश में कहीं पर भी जहां खेलों का आयोजन होता है तो वहां जाकर मेरी खुशी और दुगनी हो जाती है। और जब मैं सरगुजा में अभी आई और जब मैंने पूछा यहाँ पे कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं तो और जब ये जाना मैंने कि खिलाड़ियों में लड़कों से ज्यादा लड़कियां भाग ले रही हैं तो मेरी खुशी और दुगनी हो गई। मैं माननीय सीएम साहब का धन्यवाद करती हूं जो सरगुजा जैसे शहर में इतने बड़े खेलों का आयोजन किया है, जिससे खिलाड़ियों में एक उत्साह तो है ही, लेकिन जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो खिलाड़ियों को के अंदर एक उम्मीद होती है, एक सपने जगते हैं कि वो भी एक दिन ओलंपिक से मेडल जीत के आए। और मुझे याद है हम भी हरियाणा से एक छोटे से गांव से आते हैं और जब जिस तरह से आज आप एक ये सरगुजा ओलंपिक गेम में एक स्टेट लेवल के या डिस्ट्रिक्ट लेवल के खेलों में भाग ले रहे हैं, इसी तरह हमने भी अपने खेलों की शुरुआत की थी। बस्तर की पहचान अब केवल अबूझमाड़ के जंगलों से नहीं बल्कि यहां के युवाओं के कदमों की रफ्तार से होने लगी है। जगदलपुर के लालबाग मैदान में विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात तक आयोजित होने वाली बस्तर मैराथन इस बार इतिहास रचने जा रही है। इस मैराथन में फुल मैराथन से लेकर 5 किलोमीटर तक की दौड़ शामिल है, जिसमें देश विदेश के धावकों के साथ साथ इस बार आत्मसमर्पित नक्सली भी कदमताल करते नजर आएंगे। यह आयोजन न केवल बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य और आदिवासी संस्कृति को दुनिया के सामने रखेगा बल्कि यह बदलते हुए बस्तर की उस तस्वीर को भी पेश करेगा जहां हिंसा की जगह अब खेलों ने ले ली है। कलेक्टर आकाश छिकारा के नेतृत्व में प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्था की है। 7000 धावकों के इस महाकुंभ में स्थानीय कलाकार अपने पारंपरिक नृत्य से खिलाड़ियों का जोश बढ़ाएंगे। I run full marathon. Full marathon? Yes, full marathon tomorrow. How many kilometers? 42 किलोमीटर। पूरे भारत को ही नक्सल मुक्त करने का जो संकल्प है उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि इसमें एक बड़ा ही मील का पत्थर साबित होगा कि अब जब लोग बस्तर में आने से डरते थे, अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय धावक भी आके पार्ट ले रहे हैं। पूरे हमारे भारत राष्ट्र से लोग आके पार्ट ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों से भी आके ले रहे हैं। तो जो एक पहले एक एक्सेसिबिलिटी का इश्यू रहता था और एक जो डर का माहौल रहता था वो अब खत्म हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IANS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।